देखिए, ये जो सबसे बड़ी अटकलें लगाई जा रही है, सबसे बड़ी खबर आ रही है, खमेनी है या निपट गया। इसका मैंने अध्ययन किया, मैंने कुछ लोगों से बात की, मैं इस पे रिसर्च करता रहा और मेरा एनालिसिस ये है, अभी अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करें, देखिए ये कोई नहीं बता पाएगा इस खमेनी है डेड और अलाइव, बट इफ आई गो बाय प्रोबेबिलिटी, खमेनी इज इनकैपेसिटेटेड। मतलब ये बेड पे है, ये जख्मी है, ये बीमार है, ये खत्म हो रहा है, ही इज डाइंग। ही माइट नॉट बी डेड बट ही इज डाइंग। 70% चांस, 80% chance है he is about to die or he is kind of drifting away. He is not in the full physical shock. It can be illness, which can be disease, which can be injury, which can be even assassination attempt, which can be anything. ये बहुत बड़ी बात ईरान छुपा रहा है कि खामेनी बिल्कुल सलामत है। खमेनी बिल्कुल सलामत नहीं है। 70 to 80% चांस ही इज बेड रिडन एंड ही इज डाइंग। 50% चांस है कि वो मर चुका है, he is already dead. 10% चांस ये है कि वो he is up and right and fine and fit and fine. अन्यथा खमेनी की कहानी खत्म हो गई है। अगर एक न्यूयॉर्क टाइम्स में भी अभी एक खुलासा हुआ जिसमें से ये बताया गया है कि खमेनी ने अपने सक्सेसर्स को भी डिजिग्नेट करना शुरू कर दिया। 3 सक्सेसर बनाए, 3 मुल्ले हैं जिनको सक्सेसर घोषित किया है। अब इन तीनों क्लर्क्स और तीनों मुल्लों में उसका बेटा क्या नाम है उसका, मुर्तबा या मुर्तबा नहीं है। वो जो उसका बेटा इसमें नॉमिनेटेड नहीं है, क्योंकि वो भी एक क्लर्क है, वो भी एक मुल्ला है। पहले ये अटकले थे कि वो डोमिनेट होगा, वो बनेगा। उससे पहले अटकले थे कि रईसी बनेंगे। रईसी को तो इजराइल ने ऊपर भेज दिया, इसका बेटा क्यों नहीं बनाया? बेटे को इसलिए नहीं बनाया जनाब, डर लग रहा है कि जिस दिन बेटे को नॉमिनेट किया उस दिन इजराइल उसे मार देगा। He is shit scared if he designates his son will be eliminated देन एंड डन। एक ही सूरत में मरता हुआ बाप अपने बेटे को डेजिग्नेट नहीं करता। उसे लगता है मेरी दशा दुर्दशा, मेरी जैसा डीटीएस सर्विस, डीटीएस समझते ना आप, ऊपर वो डीटीएस सर्विस में इजराइल मेरे बेटे को ना डाल दिया। एक बात बताइए, ट्रंप ने कहा वी नो वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज, वी आर गोइंग टू किल हिम बट नॉट एज ऑफ नाउ, बट ही इज अ इजी टारगेट। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजराइल कट्स ने कहा, सब कह रहे खोमेनी को मारना है। और मैं आपको पिछले बार से कह रहा हूं, भारत विचार पे कह रहा हूं भाई, 16 घंटे से खमेनी गायब है। आई एम सस्पेक्टिंग ही इज डेड और अलाइव। सुबह भी मैंने कहा था, आज आपको पीक रूस में मिला था तब भी कहा था, आज भी आपको कह रहा हूं खमेनी डेड और अलाइव। माय हंच इज ही इज नॉट इन वन पीस, ही इज नॉट फंक्शनल, he cannot function, he cannot get out, he is almost dying or dead or about to die. That is what is। बेटे को डेजिग्नेट ना करने का मतलब है मौत का डर। बेटे को डेजिग्नेट ना करने का मतलब है imminent death, what is staring at your eyes, and you know if my son is designated he'll be killed। अब आप IRGC के उसके कमांडर जो थे, ब्रिगेडियर वो था बगदीर सलामी, ये जितने उसके फर्स्ट हैंड के कमांडर थे, दे आर ऑल डेड। उसके फर्स्ट हैंड के मिलिट्री कमांडर्स ऑल आर डेड। टेक्निकली अगर चाहे he could have designated मोहम्मद परकजीन, but he did not designate मोहम्मद परकजीन, क्योंकि वो मोहम्मद परकजीन पे भरोसा नहीं करता। रईसी होते, रईसी को वो डेजिग्नेट करता। रईसी इज डेड, बेटे को डेजिग्नेट नहीं किया। बेटे को डेजिग्नेट न करने का मतलब है बेटे को मौत से बचाना। अब ये जो 3 मुल्ले हैं, ये सो क्लरिक्स, व्हाट डू वी कॉल देम इन इंग्लिश, हमें नहीं पता ये कौन है, और ये भी नहीं पता कि ये कोई डिक्लेरेशन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये बताया गया है कि ही इज हाइडिंग इन अ बंकर, और उस बंकर में केवल कम्युनिकेशन फिजिकल होती है, कोई कॉम इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ए मैन 86 year old with schizophrenia and in a deteriorating medical condition in a bunker is coming and kind of designating his service, the people are going to take him। और ये एक ही कंडीशन में होता है, either the death is imminent, either the defeat is imminent, or you have looked into the eyes of the death where you know you are going to die and then you are designated। और दूसरी बात है, अगर खमेनी मर चुका है तो they will not declare खमेनी is dead till the time they don't have successors in place। और ये 3 सक्सेसर्स का क्या मतलब है? अगर कोई मरता तो एक सक्सेसर डिटरमिनेट करता है, क्योंकि प्रॉब्लम पता आपको क्या है, 3 सक्सेसर्स क्यों है भाई? 3 सक्सेसर इसलिए है कि इजराइल एक करोगे तो इजराइल एक को मारेगा, तो अब तीनों को आपने कर दिया। अगर तू बचा तू बचा तू बचा, ये याद करिए, जब हमास का डिकैपिटेशन हुआ था तो हमास ने काउंसिल बनाया था, क्या हमास का कोई हेड नहीं को, 3 लोग की कमिटी हमास को हेड करेगी, क्यों? उन्हें डर लगता था अगर हमास का किसी को हेड बना इजराइल विल एलिमिनेट देम। बेटे को नहीं बनाया, ये नहीं बना, तो मतलब खोमेनी की लंका लग गई है। खोमेनी इज इन अ वेरी डायर स्टेज। माय असेसमेंट सेज 70 to 80% he is incapacitated, और 50% से ज्यादा probability is already dead। उसके सही सलामत होने की probability मात्र 10% है।
और ये देखिए वहां जो परिस्थिति हो रही, मिलिट्री का कमांड जा चुका है, आईआरजीसी का कमांड जा चुका है. माय क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही नॉट डेजिग्नेट मोहम्मद परकजीन? मोहम्मद परकजीन वाज द बेस्ट मैन. वो सत्ता में थे, उन्हें पता क्या करना है. ही इज द एक्टिंग बॉस आफ्टर खमेनी, बट ही डिड नॉट डेजिग्नेट हिम. और यहाँ पे इस चीज का प्रकरण, और हु नोस इवन दैट डेजिग्नेशन हैपेंड. किसको पता डेजिग्नेशन हुआ? कौन पता? कौन गया उस बंकर में? किसने देखा? किसके सामने हुआ? किसको पता? ये सारी चीजें पब्लिक में होती है, ये सारी चीजें पब्लिक में अनाउंस होती है. आपने भी देखा कि एक सीक्रेट डेजिग्नेशन होता है, जी मैंने इसको डेजिग्नेट तीनों को कर दिया, उनके अलावा किसी को पता ही नहीं, और उन तीनों के नाम भी आज तक हमारे सामने नहीं आए. विडम्बना ये है, nobody knows their names, we are only assuming there are 3 people. Why didn't he name his son? So the things are dire. और इसका मतलब है, ये जो कोशिश कर रहा है वो इसका मतलब है कि रेजीम कंटिन्यू रहे. और यहां आईआरजीसी में कोई कमांडर ही नहीं बचा. जो कमांडर बचता है उसको इजराइल एलिमिनेट कर देता. सो देयर इज नो कमांडर लेफ्ट. सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? ही इज ट्राइंग टू हैव कंटिन्यूटी के लिए 3 बंदे, 3 में से एक भी बचा, काम चलता रहेगा. एंड दे विल डेजिग्नेट. अब दे विल डिजिग्नेट देयर ओन सेट ऑफ पीपल. तो ये सेकंड लेवल ऑफ डेजिग्नेशन करने से भी बच रहे. कैन यू रन अ मिलिट्री, कैन यू रन अ ब्लडी कंट्री वेयर यू आर नॉट एबल टू डिजिग्नेट पीपल, यू आर नॉट एबल टू टेल द पीपल? ये वही वाली बात है कि प्रधानमंत्री नया होगा और 3 में से एक बनेगा, आपको सही समय पे सूचित किया जाएगा. ये चाइना से भी बड़ी मिस्ट्री है. और ये माना जाता है, ये एक पहले हम कह रहे थे, ये लवजान करके एक जगह है. लवजान इज ईरानियन प्रोनाउंसिएशन माइट नॉट बी. लवजान करके एक जगह, संभवतः ये वहां बंकर में छुपा हुआ है. ही इज इन अ बंकर इन लवजान एंड दे आर प्रोटेक्टिंग हिम. And but his clock is ticking. His clock is ticking. We don't know how long it will be there. But they will not announce his death. They will not announce his death. उसकी death तब तक announce नहीं करेंगे जब तक the regime is not stabilized. What they are trying to do? They are trying to prevail Khamenei's का जो वो रुतबा है, जो supreme leader वाली पुष्टि वो बनी रहे. But if you ask me, Khamenei's are over. If you want to tell for me, I told you Khamenei will be taken off. मैं सबसे पहला कमेंटेटर होगा जिसने बोला था Khamenei will be taken out. और मैंने आपको बोला था 5 से 7 दिन. आज 3रा दिन ही. मैंने कहा 5 से 7 दिन. तब तक न ट्रंप का स्टेटमेंट आया था, बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया था, ना ही इजराइल कट्स का स्टेटमेंट आया था. मैंने आपको बोला था 5 से 7 दिन खमेनी विल बी टेकन आउट. ही इज 100% डिस्पोजेबल. अब की बार वो खमेनी को नहीं छोड़ेंगे. आई थिंक दैट हैज हैपेंड. ये सक्सेशन वॉर होगा. अब इनकी बाकी मुल्ला या क्लर्क्स कितना मानेगी, इनका आईआरजीसी कितना मानेगा, आईआरजीसी इनकी कितनी सुनेगा. व्हाट विल मोहम्मद परकजीन डू? विल ही स्पिल द बीन्स? क्या वो शाह के बेटे के साथ मिलकर कुछ सांठगांठ बनाएगा? क्या सीआईए का कुछ रोल होगा? ये सारी संभावनाएं सर. एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी. डोंट थिंक सीआईए इज डूइंग नथिंग. डोंट थिंक रशियन इंटेलिजेंस इज डूइंग नथिंग. डोंट थिंक चाइनीज आर डूइंग नथिंग. बट इट्स अ बिट आउट ऑफ बॉन्ड फॉर चाइनीज. उनकी औकात नहीं वहां तक जाए. सीआईए विल बी वेरी एक्टिव. और उनके ग्राउंड में एसेट्स होंगे, उनमें ग्राउंड में लोग होंगे. दैट मींस दैट इट इज हैपनिंग एट अ पेस व्हिच इज मच फास्टर. आने वाले 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, इफ वी आर टोल्ड खमेनी इज नो मोर एंड ही इज द न्यू लीडर, वी वोंट बी सरप्राइज्ड. बट इनकी विडंबना ये है, ये नया लीडर भी डिक्लेयर नहीं करेंगे बिकॉज इजराइल विल टेक हिम आउट. इजराइल का डर इतना, दे विल नॉट डेजिग्नेट अ लीडर. विल आईआरजीसी एक्सेप्ट द न्यू मुल्ला? व्हाट इज हिज स्टैंडिंग ऑन द अदर मुल्लास? विल हिज सन, जो खमेनी का बेटा, विल ही एक्सेप्ट द न्यू लीडर? विल मोहम्मद परकजीन एक्सेप्ट द न्यू लीडर? और जो बचे कुछ जनरल है, विल दे एक्सेप्ट द न्यू लीडर? इट्स अ क्लासिक केस ऑफ वेयर पावर हैज गॉट फ्रेगमेंटेड एंड हैज गॉट डिसिमेटेड. द क्लासिकल केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड डिसिमेशन ऑफ पावर हैज हैपेंड एंड दैट इज एग्जैक्टली, यही चाहता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अंदरूनी कलाई, अनार्की विद इन द ईरान. देखिए, आप देखिए आज इन्होंने इस्फहान को बर्बाद कर दिया. इस्फहान में क्या किया वो मैं आऊंगा. और इनके नजर में एक उससे भी खड़ा टारगेट है, B2 बॉम्बर्स कहां पहुंचे हैं? व्हाट इज द मिशन? वेयर दे आर गोइंग टू लैंड? वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रेकिंग इंटेल ऑन दिस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड आई एम गोइंग टू कम टू दैट. सो हियर इज द पोजीशन. वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद खमेनी. वी नो कि ये 100% खमेनी इज गॉन. 100% दिस regime will be gone. 100% ये जो चाल है ये नहीं चलेगी. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. Israel to know the names, and somebody will leak the names to Israel and they will start eliminating them one by one. अब सोचिए, अगर ये तीनों मुल्ले गए ऊपर, then who's the next man? Then it's anybody's game. Anybody can be the next Khamenei. Will his son let the game out? शाह का बेटा गेम छोड़ेगा? जो उसके राइवल्स हैं वो, या उन तीनों में से जो, बिकॉज रईसी वाज सीन एज अ सक्सेसर, मोहम्मद परकजीन गेम छोड़ेगा? जो बाकी मुल्ले हैं, विल दे लीव द गेम? दैट इज समथिंग टू बी सीन. इट्स गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ शो. इट्स गोइंग टू बी हेल ऑफ अ शो. और कुछ नहीं होगा. एंड अगराची, मैं आपको कह रहा हूं, आज ईरान का डिफेंस मिनिस्टर, स्ट्रेच माय नेक आउट एंड टोल्ड यू, ईरान का डिफेंस मिनिस्टर विल बी एलिमिनेटेड. आप लिख लीजिए डेट और टाइम के साथ. अगराची 70-30, 70 yes, 30 no. If he doesn't mend his ways, he will be also eliminated. But ईरान का डिफेंस मिनिस्टर definitely will be eliminated, friends. उसमें कोई डाउट नहीं है.
क्योंकि उसने आज भी अमेरिका को धमकी दी है, विल अटैक योर बेसेस, योर बेसेस आर विद इन आवर रीच एंड विल गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम।